नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नेचर हिस्ट्री संस्थान में। और आज हम सेशन कर रहे हैं, हमारा 12वां सेशन है और 12वें सेशन का जो टॉपिक है वो है प्रेम, मोहब्बत और प्यार। आज हम समझेंगे ये प्रेम का जो भाव है, ये मोहब्बत का जो भाव है और ये प्यार का जो खुमार है, ये क्यों चढ़ता है। तो देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हमारी नेचर हिस्ट्री संस्था जीवन विकास के लिए काम करती है और जीवन में जितने भी गुण, जितने भी आदत, स्वभाव यानी कि जीवन से संबंधित जितने भी पक्ष हैं, उन सभी पक्षों पर चर्चा करती है, गहन चिंतन मनन करती है और उनसे जुड़े प्रत्येक एक बिंदु को, एक टॉपिक को लेती है हर एक सेशन में। जैसे हमारा सेशन है 12वां और 12वें सेशन का जो टॉपिक है प्रेम, मोहब्बत और प्यार। इससे पहला हमारा 11वां जो सेशन था, वो 11वें सेशन का नाम, जो टॉपिक था वो था मन का स्वरूप और कार्य। देखिए, बात कर रहे हैं हम प्रेम की, तो प्रेम में भाषा में करेंगे, ना कि एक लेक्चर में भाषा में, क्योंकि जब प्रेम शब्द है तो प्रेम में भाषा में करेंगे, मोहब्बत भरे अंदाज में करेंगे और प्यार भरे खुमार में करेंगे। ठीक है। एक भाव होता क्या है, यानी कि मानव जीवन में जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो अंतर द्वंद्व को प्रदर्शित करने का जो माध्यम है वो एक भाव होता है। अब जीवन में कई तरह के भाव होते हैं, उन भावों को देखते हैं। जैसे जीवन है, जीवन में ईर्ष्या का भाव आजकल हम देखने को देखते हैं कि हर जगह ईर्ष्या का भाव है। वात्सल्य, एक माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वही प्रेम का भाव वात्सल्य कहलाता है। सहयोग, एक व्यक्ति का अपनेपन को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति को समर्थन देना, उसके लिए मदद करने का जो भाव होता है वो सहयोग कहलाता है। अपनेपन, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरह से जुड़े, उसके हर सुख दुख में वो काम आए, उसके विकास के लिए वो एक भाव रखे, वो कहलाता है अपनापन। वहीं बात करें करुणा, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या दूसरे जीवों के प्रति दया का भाव रखते हुए उनके विकास के लिए काम करे, उनकी सहायता करे, उनकी सेवा करे, तो यह भाव कहलाता है करुणा का। दया की भाव कहते हैं, दया का भाव है किसी दूसरे की मदद करने का भाव ही दया का भाव है। करुणा थोड़ी ज्यादा होती है। अब जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो भाव है आज का हमारा प्रेम। तो प्रेम से संबंधित यहाँ जीवन दृष्टिकोण लिया है, यानी कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रेम को लेकर क्या है और व्यावहारिक उद्देश्य क्या है, जैसा कि हम समाज में, हम हमारे जीवन में देखते हैं, महसूस करते हैं। दोनों दृष्टिकोणों को हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो पहला एक प्रश्न है और वो प्रश्न है प्रेम क्या है। यानी कि प्रेम एक भाव है जो अपने लोगों के लिए, विकास करने के लिए, साथ रहने के लिए और जीवन यापन करने के लिए जो भाव आता है वो प्रेम का भाव होता है। प्रेम क्यों है, क्या है, ये हमने देखा। अब बात करेंगे प्रेम क्यों है। प्रेम क्यों होता है? अपनत्व के लिए और सहयोग के लिए। देखिए, एक बात है कि परस्पर निर्भरता का सिद्धांत यह कहता है कि कोई भी मनुष्य आत्मनिर्भर बनकर पूरा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं उसे आवश्यकता होती है लोगों के सहयोग की, ताकि वो उसकी सुरक्षा हो और मिलजुल कर वो बेहतर विकास कर सके। अगर वही सहयोग का भाव किसी व्यक्ति विशेष के प्रति इतना बहुत ज्यादा हो जाता है तो अपनत्व कहलाता है, और वो बहुत प्रगाढ़ हो जाता है तो वही भाव कहलाता है प्रेम का भाव, प्यार का भाव, मोहब्बत का भाव। तो प्रेम अपनत्व है और सहयोग का एक भाव है। क्यों है? यानी कि अपनत्व के लिए, सहयोग के लिए, और ये अपनत्व और सहयोग जो काम आता है वो जीवन विकास के लिए काम आता है। अगला जो हमारा स्वरूप है वो है प्रेम के प्रकार। प्रेम कितने प्रकार का होता है, इसका मूल स्वरूप क्या है? तो देखिए, प्रेम दो प्रकार का है। पहला है साकार प्रेम, यानी कि अगर हम किसी को चाहते हैं, किसी के प्रति हम सकारात्मक भाव रखते हैं
और उस सकारात्मक भाव के बदले उसे प्राप्त करने की हम अगर चेष्टा करते हैं, तो वो साकार प्रेम कहलाता है। किसी मूर्त के पीछे चलते हैं, किसी भौतिक पिंड के पीछे चलते हैं, किसी व्यक्ति इंसान के पीछे दौड़ते हैं, तो वो साकार प्रेम कहलाता है और ये प्राप्ति की चाह लेकर आता है। वहीं दूसरे प्रेम की बात करें, निराकार प्रेम की बात करें। अब निराकार प्रेम होता क्या है? निराकार प्रेम होता यह है कि हमारे भाव हैं, हम दूसरे के लिए, वो विकास के लिए, उसके सहयोग के लिए, उसके अच्छाई के लिए वो भाव प्रकट करें। बदले में हमें चाहे कुछ ना मिले, लेकिन हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये होता है साकार प्रेम। अब ये निराकार प्रेम, ज्यादातर जो प्रेम देखने को मिलता है वो साकार प्रेम ही देखने को मिलता है। और जहाँ निराकार प्रेम की बात करें, और निराकार प्रेम ज्यादातर माँ बाप का, या कुछ ऐसी प्रेम कहानियां हैं जहाँ एक भाव को लेकर पूरा जीवन निकाल देते हैं, ये होता है निराकार प्रेम। यहाँ पाने की इच्छा नहीं होती, बस ये है ईश्वर ने, नियति ने, समाज ने या कर्मों के प्रबंध ने अगर उसे मिला दिया तो ठीक, नहीं मिलाया तो उसी के लिए समर्पित होकर हम अपना प्रेम निभाएंगे, ये कहलाता है निराकार प्रेम। और वैसे प्रेमों में बात करें, साकार प्रेम तो सभी करते हैं, ये प्राप्ति की चाह की इच्छा से करते हैं, लेकिन निराकार प्रेम इस वजह से उत्तम माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे जीवन भर अपने भावनाओं को दूसरों के, जिसके हम चाहते हैं उसके विकास के लिए हम समर्पित करते हैं, उसके विकास के लिए हम हर प्रयत्न करते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, और कहीं हद तक एक चेष्टा होती है कि वो मिल जाए तो काश जीवन हमारा आनंदित हो जाए, सुकून में हो जाए। अब बात करते हैं प्रेम के चरण की। प्रेम के चरणों में सबसे पहली होती है आवश्यकता, यानी कि एक व्यक्ति को आवश्यकता है अपनेपन की, सहयोग की। तो दूसरा होता है प्रेरक वातावरण। एक व्यक्ति के दिमाग में प्रेम की कोई चाह नहीं है, आवश्यकता की ऊंचाई नहीं है, लेकिन वातावरण ऐसा है कि उसको उसके दिमाग में उत्प्रेरित कर दे कि आवश्यकता है। तीसरा है जीवन ऊर्जा। अब ये जो जीवन ऊर्जा वाला जो प्रेम है, ये होता है जीवन ऊर्जा, मैं यहाँ कह रहा हूँ, कह लीजिए जो नेचुरली कामुकता होती है, वासना वाली कामुकता की यहाँ बात नहीं चल रही है। यहाँ नेचुरली जो कामुक भाव होता है, जो प्रत्येक प्राणी में होता है, पशु में होता है, पक्षी में होता है, पेड़ पौधों में होता है, मनुष्य में होता है, सृष्टि के प्रत्येक जीवित प्राणी में होता है। तो उस जीवन ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। जब ये जीवन ऊर्जा मौसम के अकॉर्डिंग या फिर शारीरिक उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग, आयु के अकॉर्डिंग जब प्रबल होती है, तो उसके वशीभूत होकर एक भाव उत्पन्न होता है। वो अगला है प्राप्ति या अप्राप्ति। अगर इन सारों आवश्यकता, उत्प्रेरक वातावरण, जीवन ऊर्जा के वशीभूत होकर अगर कोई इंसान संचालित होता है, तो साकार प्रेम करते हुए वो प्राप्ति की चाह रखेगा और उसको प्राप्त करना चाहेगा। प्राप्त हो जाता है तो प्राप्ति हो जाती है, अगर वो प्राप्त नहीं होता है वो अप्राप्ति होती है। वहीं बात करते हैं जीवन की आवश्यकता के रूप में प्यार का चक्र और दुष्चक्र, यानी कि खेल। ये जीवन दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण ये सबसे लास्ट में लेंगे, जब ये हम समझ लेंगे कि प्यार होता क्या है। अब देखिए, जीवन की आवश्यकता के रूप में प्यार का चक्र और दुष्चक्र, यहाँ मैंने दो शब्द लिखे हैं, चक्र और दुष्चक्र, ये खेल। जैसा कि आज हम समाज में देखते हैं, कुछ ही प्रेम कहानियां ऐसी हैं, कुछ ही प्रेम संबंध ऐसे हैं जो नेक नियति से किए जाते हैं, जो पूर्णता तक पहुंचते हैं। पहुंचते भी नहीं है तो उसमें नेक नियति, मर्यादा होती है, नैतिकता होती है। लेकिन जहां आजकल हमें देखने को मिलता है कि जो प्यार का खेल है, प्यार का चक्र है, वो अनैतिकता, अमर्यादा या वासना के वशीभूत होकर किया जाता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ चक्र और दुष्चक्र लिखा है। यहाँ दोनों देखेंगे कि एक नेक नियति से, मर्यादित और नैतिक नियमों के साथ अगर कोई प्यार करता है तो उसका स्वरूप कैसा होता है, और वहीं दूसरा जो काम वासना से वशीभूत होकर अमर्यादित, अनैतिक रूप से ये प्यार करता है, तो उसका चक्र क्या होता है, दोनों हम देखेंगे।
तो सबसे पहले जिस समाज में हम रहते हैं, एक लड़का लड़के, माँ बाप, प्रेम हर किसी से होता है। तो देखिए, जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के कुछ नियम नीति कानून होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ धार्मिक आचार संहिताएं होती हैं, उनके तहत ही हम सारी चीजें करती हैं। उस समाज में कुछ वातावरण अलग होता है, जैसे युवाओं का वातावरण अलग होता है, महिलाओं का वातावरण अलग होता है, बुजुर्गों का वातावरण अलग होता है, बच्चों का वातावरण अलग होता है। अब मान लीजिए इस समाज में एक वातावरण ऐसा है जिसमें उत्प्रेरक उत्प्रेरक वातावरण कह सकते हैं, जो प्यार की तरफ अग्रसर करे, या ऐसे दिमाग में बीज डाले, ऐसे विचार डाले कि वो हमारे कामक भावों को अग्रेसित करे, या फिर ऐसे विचारों को उत्प्रेरित करे जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित करे। तो ये वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है। और वातावरण में भी आवश्यकता, अगर आपको आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए एक वातावरण आज मोबाइल में देख लीजिए, मोबाइल में आप जितना भी सिनेमा है उनमें कहीं ना कहीं अनैतिक बातें आती हैं। मोबाइल में जब स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं अनैतिक बातें आती हैं, समाज में देखने को मिलती हैं, तो अमर्यादित वार्तालाप दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जाने अनजाने में हमारे दिमाग में कोई ना कोई भाव उत्पन्न कर रहे होते हैं। लेकिन उन भावों को अगर हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा खुद का माइंडसेट अनुमति ना दे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल और केवल अपने लक्ष्य और जीवन विकास और परिवार की मान मर्यादा पर ध्यान देना है, तो वो आवश्यकता पैदा नहीं होगी और प्यार का चक्र दुष्चक्र आगे चलेगा नहीं। अगर वहीं दिमाग ने, परिवार के मान मर्यादाओं ने, समाज के खेल ने और प्रेरक वातावरण ने इतना कर दिया कि हमारे जो माइंड सेट है वो प्यार के प्रति ओपन हो जाए, तो हम आवश्यकता महसूस करेंगे। अब खेल यहाँ से शुरू होता है। जब आवश्यकता हमारे दिमाग में उत्पन्न हुई तो हम ऐसे व्यक्ति से, ऐसे इंसान से जुड़ते हैं जो हमारे साथ कहीं ना कहीं समानता रखता हो। 98% मामलों में ऐसे ही प्यार के संबंध मिलते हैं जो कहीं ना कहीं समान मानसिकता के, समान स्टेटस के, समान स्थिति के, समान आदतों के होते हैं, उनके साथ हम मेल जोल मिलाते हैं। हाँ, कुछ 2% ऐसे होते हैं जो कह सकते हैं आत्मिक रूप से शुद्ध होते हैं और आत्मिक रूप से उनके प्यार संबंध जुड़ते हैं। तो आवश्यकता के बाद समानता होती है। अब जो समानता होती है तो हम बातें करते हैं, समान बातें करेंगे। पहले धीरे-धीरे समानता की कुछ आवश्यक बातें करेंगे। फिर जब एक दूसरे के साथ सहज हो जाएंगे, बातें करते-करते क्या हो गए हम? सहज हो गए। तो सहज हो जाएंगे तो फिर हम अप्रत्यक्ष रूप से बातें करते हुए अपने भावों को प्रेजेंट करेंगे। कोई घटनाक्रम, कोई कहानी, कोई बात, कोई तरीका, कोई वस्तु, उनके ज़रिए हम क्या करेंगे? अपने भावों को प्रकट करेंगे। और ये दोनों को आपस में पता होता है कि ये जो बात कही है किस आधार पर कही है और किस उद्देश्य से, किस इंटेंशन के साथ कही है, ये पता होता है। जब ये सहजता हो जाती है, जब अपनी बातों को, अपने भावों को कहा जाता है, तो वो भाव अंदर जाके एक ऊर्जा का संचार करते हैं और वो ऊर्जा उत्प्रेरक वातावरण कह सकते हैं या जीवन ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ जीवन दृष्टिकोण के ऊपर, क्योंकि ये जीवन दृष्टिकोण ही सब कुछ कराता है। तो वो ऊर्जा आपको अंदर से उत्प्रेरित करती है कि इसके साथ गहनता के साथ भाव जोड़े जाए। यानी कि जब सहजता हो जाती है फिर क्या होगा? गहनता। एक दूसरे के भावों को आपस में बताया जाता है, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली रहा जाता है, हर छोटी-छोटी बातों को बताया जाता है। जब एक इंसान लंबे समय तक इन चीज़ों को एक साथ, एक किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता है, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन में सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और जैसा कि हम ये कहते हैं, हमारे दिमाग पर उसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है जिस चीज़ का डाटा हमारे दिमाग में है। जैसे आज हम गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे भारत सरकार में वही गवर्नमेंट बनती है जिसको बहुमत ज़्यादा मिलता है। चाहे वो सही है, चाहे गलत है, जिसके पक्ष में बहुमत ज़्यादा, लोगों का विश्वास ज़्यादा,
वही सरकार बनाएगा, उसकी ही चलेगी। ये बात मानते हो? ऐसे ही हमारे दिमाग में जो डाटा जितना ज़्यादा होगा, उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा होगा और हमारा दिमाग उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। जब हम किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय से जुड़ते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, तो वो भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ भाव और उसका डाटा हमारे दिमाग में इतना हावी हो जाता है कि हम उसको छोड़ना भी चाहें तो नहीं छोड़ सके, क्योंकि दिमाग में वो डाटा फीड है। जब गहनता हो जाती है, यही गहनता हमें क्या बनाती है? आदत बना देती है। यही गहनता क्या बना देती है? आदत। अब देखिए, एक व्यक्ति जब लंबे समय तक रहेगा, और बुजुर्गों की कहावत है, एक ढकोले में अगर एक पात्र में बर्तन रखे जाएँ तो वो आपस में खड़कते हैं, यानी कि बजते भी हैं। तो मानवीय संबंध भी ऐसा है। जब एक साथ लंबे समय तक रहेंगे तो लड़ाई, झगड़े, रूठना-मनाना ये सब कुछ चलता है। तो कई बार ऐसा होता है, मुझसे बात मत करना, मेरी तेरी कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ चलता है रहता है। लेकिन अभी हमने बात की, दिमाग में बहुत ज़्यादा डाटा हो जाने की वजह से वो आदत उसी समय उसी रूप में प्रभावित होती है। तो वो इतना डाटा होता है कि क्योंकि भावनात्मक डाटा होता है, तो भावनात्मक डाटा को हम निकाल नहीं सकते। वो आगे हम देखेंगे कि भावनात्मक डाटा को निकाल क्यों नहीं सकते और निकालने का तरीका भी है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन चूँकि अभी हम प्यार पर बात कर रहे हैं, अभी प्यार का मज़ा खराब नहीं करेंगे ना, पहले देखेंगे। ठीक है सूरज भैया? हाँ, तो आदत हो जाती है। अब आदत धीरे-धीरे ये जो जीवन ऊर्जा है, क्योंकि सब खेल इसी का है, ये जीवन ऊर्जा आवश्यकता महसूस करवाती है खालीपन का, कि अब मुझे उस दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है। मेरे जीवन में उसकी आवश्यकता है, उसके निकट आने की आवश्यकता है। यही आवश्यकता आगे गंभीरता लाती है। यही आवश्यकता क्या लाती है? गंभीरता। अब ये गंभीरता और आवश्यकता है क्या? अब आवश्यकता ये है कि एक तो आवश्यकता ये है कि कुछ समय के लिए भावनात्मक संबंध जुड़े और उसके बाद अलग हो गए, तो वहाँ आवश्यकता खत्म हो गई। वहीं एक आवश्यकता ये है कि नहीं, लाइफ टाइम साथ रहना है, और वो आवश्यकता गंभीरता में बदल जाती है पूरे जीवन भर साथ रहने के लिए। और जब पूरे जीवन भर साथ रहने के लिए आवश्यकता गंभीरता में बदल जाती है, तब बनता है जीवन संबंध। यानी कि कह सकते हैं वैवाहिक संबंध, सामाजिक रूप से हम साथ रहते हैं। जब सामाजिक रूप से साथ रहते हैं, वैवाहिक पति-पत्नी दाम्पत्य जीवन के रूप में, तो उससे होती है संतति, और ये संतति फिर आगे वही समाज बनाती है। यानी कि मूल उद्देश्य क्या है? जीवन ऊर्जा का संतति उत्पन्न करवाना, यानी कि संतानोत्पत्ति। अब देखिए, ये तो हुआ एक भाव जो आज हम ले रहे हैं प्रेम का। वैसे भाव अपनेपन का है, सहयोग का है, वात्सल्य का है, ईर्ष्या का है, करुणा का है, दया का है। प्रेम क्या है? एक भाव है। प्रेम क्यों है? अपनत्व व सहयोग हेतु है, अपनी सुरक्षा और विकास के लिए है। प्रेम कितने प्रकार का होता है? साकार प्रेम और निराकार प्रेम। जिस प्रेम में प्राप्ति की इच्छा होती है वो साकार प्रेम है। निराकार प्रेम की बात करें, जिस प्रेम में मिले तो अच्छा, ना मिले तो अच्छा है, निराकार प्रेम कहलाता है। प्रेम के चरणों की बात करें, सबसे पहले आवश्यकता उत्पन्न होती है, उत्प्रेरक वातावरण में हमें मिलते हैं, जीवन ऊर्जा हमें उत्प्रेरित करती है, फिर या तो प्राप्त होता है या फिर प्राप्त नहीं होता। वहीं जीवन की आवश्यकता के रूप में प्यार का चक्र और दुचक्र या खेल की बात करें, समाज में वातावरण होता है, वातावरण के अकॉर्डिंग हम आवश्यकता महसूस करते हैं। आवश्यकता जब महसूस करेंगे तो हम समानता वाले लड़के लड़कियों को आपस में पसंद करते हैं। फिर धीरे धीरे समान बातें करते हुए एक दूसरे के साथ सहज होते हैं। जब सहज हो जाते हैं तो अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, छोटी छोटी बातों को बताते हैं, जिससे गहनता आती है। जब गहनता आती है तो ये लंबे समय की गहनता बातें हमारे दिमाग में डाटा बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, भावनात्मक डाटा होता है ये, और वो हमारी आदत बन जाती है। अब यहाँ से छोड़ना चाहें तो कहते हैं बेवफ़ा, प्यार, धोखा मिला, ये मिला, भूलना चाहें, भूल नहीं सकते। अरे सब कुछ होता है यार। अगर जीवन दृष्टिकोण से देखें, व्यावहारिक दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा मैं। अगर व्यावहारिक दृष्टिकोण की बात करें तो व्यावहारिक दृष्टिकोण में ये कहा जाता है, एक प्यार ही है जो जीवन है, एक प्यार ही है जो करना चाहिए, एक प्यार ही है जो निभाना चाहिए। जबकि जीवन दृष्टिकोण के अनुसार देखें, अरे प्यार एक माध्यम है जीवन को बचाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। प्यार एक मोहरा है, एक तरीका है जीवन को बचाए रखने के लिए, जीवन को आगे भेजने के लिए। ये जीवन का खेल होता है प्यार, लेकिन हम इंसान हैं, समझ नहीं थे।
समझते नहीं है। और वैसे भी धर्मशास्त्रों में और व्यवहारिक जीवन में प्यार 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 करते रहते हैं। मेरा जीवन दृष्टिकोण ज़्यादा मजबूत है बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण के, ठीक है? क्योंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण में मैं इतना भरोसा नहीं करता, मैं केवल जीवन दृष्टिकोण में भरोसा करता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन जीवन के लिए समर्पित है। इस वजह से मैं जीवन दृष्टिकोण के पक्ष में हूँ, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं आपके अकॉर्डिंग, यानी कि व्यवहारिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग आपका मजा क्यों खराब किया जाए। अब जब आदत इतनी हो जाए कि पूरे जीवन भर साथ निभाने की बात हो, तो आवश्यकता फिर गंभीरता में बदलती है, गंभीरता फिर जीवन संबंधों में यानी वैवाहिक जीवन में फिर संतानित होती है, और इसी के साथ ये जीवन चक्र पूरा होता है, प्यार का चक्र पूरा होता है। ये हुआ चक्र। अभी इसकी व्याख्या देखी हमने चक्र की। अब बात करते हैं दुष्चक्र की। दुष्चक्र में समाज है, समाज में वातावरण है, वातावरण में आवश्यकता है। अब ये आवश्यकता यहाँ एक तो ये जो देखा था ये बिल्कुल शुद्धता वाला, निश्चल वाला, या एक कह सकते हैं अच्छे हेतु से, अच्छे इंटेंशन से किया गया एक भावनात्मक संबंध है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन ऊर्जा की पूर्ति के लिए, काम वासना की पूर्ति के लिए प्यार का खेल खेलते हैं, जिसको हम कहते हैं दुष्चक्र। अब ये खेल खेला कैसे जाता है इसको मैं आपको बता दूं, क्योंकि सृष्टि में प्रत्येक इंसान ऐसा है जिसके पास अगर जननांग है या नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन ऊर्जा तो होती ही होती है। जैसे हमारी आंखें हैं तो देखेंगी ही देखेंगी, हम अपनी आंखों को देखने से रोक नहीं सकते। ऐसे ही हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपना कार्य करेंगी ही करेंगी, बशर्ते यह है कि हमें क्या चीज दिखाया जाए और हमारी आंखों को क्या चीज देखने में आज सुकून मिले, क्या हमारे कानों को सुनने में सुकून मिले, क्या बोलने में मिले, कैसा स्पर्श हमें अच्छा लगे, बशर्ते ये हमारे माइंड सेट के ऊपर है। और ये सब खेल खेला जाता है डार्क साइकोलॉजी के तहत, या कह सकते हैं एक तरह का हिप्नोटाइज तो नहीं कहेंगे, लेकिन कह सकते हैं दूसरों को अपने जाल में फंसाना। और मैं इसको कहूँगा शब्द जाल, यानी कि शब्दों में वो शक्ति है जो आपको फंसाए रखेगी, आपको ना चाहते हुए वो आपको काम करवा लेगी। जैसे इसी की बात करें, अभी मैं कहूं प्यार व्यार कुछ नहीं होता, शब्द ये प्यार, अरे प्यार अच्छा हुआ है, एक तो ये है। वहीं इसमें भाव डाले जाएं, प्यार तो प्यार ही है, प्यार तो करना चाहिए। और वहीं प्यार वो एहसास है जो जीवन को सुकून देता है, जीवन को बदल देता है। प्यार है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो प्यार है। अब मैंने यहाँ 3 भाव बोले, शब्द एक ही है प्यार, लेकिन शब्दों के पीछे भाव जोड़ना, इसको कहते हैं शब्द शक्ति, शब्द प्रभाव या शब्द जाल। अब कुछ लोग इस शब्द प्रभाव में, शब्द जाल में, या कह सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल में दूसरों को अपनी तरफ करने में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि लोगों को अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में अपने कर लेते हैं, और फिर धीरे 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 उनकी यहाँ तक बातें पहुंचती हैं, यानी कि जीवन ऊर्जा की संतुष्टि तक, ठीक है। अब बात करते हैं जीवन दृष्टिकोण की और व्यवहारिक की। अब हमने ये समझा, अब बात करते हैं जीवन दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण की। मैं यहाँ जीवन दृष्टिकोण को प्रबल रखूंगा, क्योंकि मैं समर्पित हूँ जीवन दृष्टिकोण के लिए, जीवन के लिए, क्योंकि हमारी नेचर हिस्ट्री संस्था जो है वो जीवन के लिए ही समर्पित है, जीवन को विकसित करने, जीवन को समझाने और जीवन को जो उलझा हुआ जीवन है उसको सुलझाने के लिए सहयोग करती है, उसको विकास, जैसे हमारा लक्ष्य है संस्था का जीवन में विकास और शांति। जीवन में विकास करना है, विकास का मतलब आर्थिक प्रगति नहीं है, वो तो एकमात्र पक्ष है जीवन के 5 पक्षों का, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और आत्मिक पक्ष। आर्थिक पक्ष एकमात्र है, तो विकास क्या है? 5 पक्षों का विकास, और शांति क्या है? मानसिक और आत्मिक शांति, ठीक है, हमारी संस्था का उद्देश्य है। तो ये संस्था जीवन विकास के लिए है, जीवन के लिए समर्पित है, और मैं भी जीवन के लिए समर्पित हूँ। तो दोनों दृष्टिकोण यहाँ देखते हैं। देखिए दोनों दृष्टिकोणों में इनको लेके चलते हैं। प्रेम क्या है? तो पहला देखते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण में। व्यवहारिक दृष्टिकोण में कहते हैं एक भाव,
जीवन दृष्टिकोण की बात करें, एक माध्यम। अब मैंने यहां भाव लिखा, यहां माध्यम लिखा, ये अंतर क्यों किया? देखिए, प्रेम एक भाव है, कोई भौतिक वस्तु है नहीं, जिसके माध्यम से हम अपनापन दिखाते हैं किसी दूसरे इंसान के प्रति, इतना प्रगाढ़ विश्वास है, इतना प्रगाढ़ भावनात्मक संबंध रखते हैं, एक भाव ही है। वही माध्यम की मैंने यहाँ लिखा है एक माध्यम। प्रेम क्या है? एक माध्यम। अब माध्यम क्या है? क्योंकि जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकता होती हैं। एक होती है सुरक्षा, एक होता है विकास, एक होता है इसकी संतानोत्पत्ति। ठीक है। अब इस जो भाव है प्रेम का, जीवन दृष्टिकोण के अनुसार देखें, इसको माध्यम क्यों कहा गया है? क्योंकि यही संतानोत्पत्ति के लिए आधार है। अगर ये भाव ना होता जीवन दृष्टिकोण में, तो क्या संतानोत्पत्ति होती? बिल्कुल नहीं होती। यही प्रेम का भाव इंसान को, जीवों को संतानोत्पत्ति के लिए प्रेरित करता है और तैयार करता है। तो ये क्या हुआ? एक माध्यम हुआ। वही बात करें आगे जीवन दृष्टिकोण और व्यवहारिक दृष्टिकोण में, अगला है प्रेम क्यों है। प्रेम यहां बात करें विकास के लिए है, सहयोग के लिए है। वहीं जीवन दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बात करें तो प्रेम क्यों है, तो क्यों है, यह है डाटा को आगे पहुंचाने के लिए। यानी कि डाटा है क्या? हम अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी सीखते हैं जीवन को बचाए रखने के लिए, स्किल के लिए, उस डाटा को अगली संतानोत्पत्ति में पहुंचाना, यह है डाटा को पहुंचाने के लिए। क्यों है? आगे बात करें प्रेम के प्रकार की बात करें तो साकार और निराकार दोनों है। साकार और निराकार। साकार भी है, निराकार है, यानी कि यहां प्राप्ति की चाह रहती है, प्राप्ति की चाह, और यहां क्या रहती है? संतुष्टि। हाँ, कि हम उनसे प्यार करते हैं। ठीक है। लेकिन यहां एकमात्र उद्देश्यपूर्ण यानी कि साकार है। और साकार क्या है? उद्देश्य क्या है? कि जीवन को आगे बढ़ाना। आगे बात करते हैं प्रेम के चरण। यहां चरणों में हमने देखा ये पूरा चक्र चरण के तहत आता है, यानी कि ये कह सकते हैं चक्र। लेकिन यहां सीधा सा सिंपल फंडा है, यहां कोई चक्र नहीं होता, यहां केवल जीवन ऊर्जा होती है। जीवन ऊर्जा और संघर्ष। अब देखिए जीवन ऊर्जा और संघर्ष क्या है, ये तो हम बौद्धिकता के आधार पर करते हैं। लेकिन यहाँ एक है, जैसे पशु पक्षियों में देख लीजिए, पेड़ पौधों में देख लीजिए, कीट पतंगों में देख लीजिए, वानरों में देख लीजिए, तो वो जीवन ऊर्जा की संतुष्टि के लिए या संतानोत्पत्ति के लिए वो आपस में संघर्ष करते नहीं करते। जब उनकी जीवन ऊर्जा प्रबल होती है तो वो उस जीवन ऊर्जा की संतुष्टि के लिए वो संयोग करते नहीं करते। अब यहां संघर्ष होता है उस संतुष्टि के लिए जो प्रतिद्वंदी हैं उनके प्रति। ठीक है। अब जीवन दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो प्रेम का जो सार है वो क्या है? प्रेम बिना जीवन अधूरा। ठीक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण और जीवन दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग देखें, प्रेम बिना आगे का जीवन नहीं। यहां प्रेम बिना जीवन अधूरा है और यहां प्रेम बिना आगे का जीवन नहीं है। तो ये है हमारा आज का सेशन 12वां, प्रेम, मोहब्बत, प्यार। ठीक है। लेकिन इसमें हम एक बात भूल गए, और
जब हम सेशन करते हैं और ज़्यादातर और वैसे भी समाज में देख लीजिए काउंसलिंग जब वगैरह करते हैं तो आजकल एक सबसे ज़्यादा जो समस्या है युवाओं में और युवाओं के साथ-साथ बड़ों में भी है कि मुझे उससे प्यार है, वो मुझे प्राप्त करना है या उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या फिर उसको कैसे प्राप्त करें? उससे मेरी मोहब्बत है, उसको पाना चाहते हैं। तो कई तरह की समस्या आती हैं प्रेम से संबंधित, उसको भूला नहीं जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भूला ना जाए, सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि देखिए, प्रेम जैसे हुआ, धीरे-धीरे हुआ, गहनता हुई, आदत बनी, अरे उस आदत को हटा लो ना। अब उसके लिए भी एक तो माइंड थेरेपी आती है और एक वो चीज़ आती है कि आप जीवन की सत्यता जान लें। जीवन वास्तविक है क्या? और प्रेम का चक्र दुष्चक्र है क्या? अगर ये आप जान लोगे, व्यावहारिक दृष्टिकोण और जीवन दृष्टिकोण, तो आपको प्यार के बारे में वो जो कहते हैं, जो भाव आते हैं, नहीं, इसके बगैर कुछ नहीं, तो वो नहीं हो सकता। आप भाव रखेंगे और आनंद में प्रेम के साथ जीवन जिएँगे, लेकिन ये नहीं है कि अपने आप को ही समाप्त करें, अपने आप को ही नुकसान कर लें। तो ये है हमारी नेचर हिस्ट्री संस्था के तहत 12वां सेशन प्रेम, मोहब्बत, प्यार। तो सबसे ज़रूरी है क्योंकि भाव जब प्रबल होते हैं तो हमारी मानसिकता, हमारा तर्क-वितर्क काम नहीं करता। तो ज़रूरी है इनके साथ सामंजस्य बिठाया जाए और सामंजस्य तब बिठाया जाता है जब हमें अपने जीवन के बारे में, इस जीवन ऊर्जा के बारे में और इस जीवन के प्रेम चक्र के बारे में पता होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में और जैसा कि आपको पता है कि हम जो सेशन करते हैं हर गुरुवार को करते हैं। तो अगले गुरुवार को अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए अगला जो सेशन है, अगले सेशन के लिए जो टॉपिक है कि आप किस टॉपिक के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी चाहते हो, उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है। हालाँकि जो प्रेम का टॉपिक है ये बहुत ऊपर-ऊपर से बताया है। हालाँकि प्रेम से उत्पन्न जो समस्याएँ होती हैं वो का अभी हमने चर्चा नहीं की, उसके लिए एक अलग से सेशन करेंगे कभी। तो अगले सेशन के लिए आप कोई ना कोई टॉपिक हमें बताइए, कोई भी एक गुण, कोई भी एक टॉपिक जिस पर हम पूर्ण रूपेण चर्चा कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, अगले गुरुवार।